इहसान भाई साहब, आप सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील भी हैं, सियासतदान भी हैं और मुल्क की हालात से भी बहुत बाखबर रहते हैं। आप जानते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा मौजू, जो मीडिया में भी है, सियासतदानों में भी है और जनरल पब्लिक के अंदर भी है, वो है आइन के अंदर अमेंडमेंट, जो इस वक्त हुकूमती इत्तेहाद लाना चाह रहा है, जबकि अपोजिशन जमातें हैं उसकी मुखालफत कर रही हैं। ये अमेंडमेंट हुकूमती इत्तेहाद क्यों लाना चाह रहा है, मकसद क्या है? मियाँ साहब, सवाल आपका बड़ा मौजूद है हम्म, कि आइन में अमेंडमेंट जो है हम्म, ये बड़ा अहम मामला है। हम्म, और ये मैं आपको बताता चलूँ कि ये खालिसतन हुकूमती पार्टियां आइन अमेंड नहीं करना चाह रही। हम्म, हुकूमती पार्टी के बाहर भी हम्म, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, हम्म, वो भी चाहती हैं हम्म, कि आइन अमेंड हो जाए। हम्म, मैं ज़्यादा तफसील में नहीं जाऊंगा हम्म, कि क्या क्या आइन में आर्टिकल्स हैं हम्म, जिनको अमेंड हो जाना चाहिए। हम्म, इसमें सबसे अहम हम्म, जो अमेंडमेंट है हम्म, वो जुडिशरी की है। अच्छा। पहले तो चीफ जस्टिस हम्म, एक ही होता था, हम्म, अकेला, हम्म, और उसके पास इख्तियार होता था कि वो बेंच बनाए हम्म, और जैसे मर्जी हम्म, तमाम एडमिनिस्ट्रेशन हम्म, उनके हाथ में होती थी। हम्म, उसके बाद मौजूदा चीफ जस्टिस के आने के बाद हम्म, इन्होंने कमेटी बना दी हम्म, 3 अशखास की। अच्छा। एक चीफ जस्टिस, हम्म, दूसरा होने वाला चीफ जस्टिस, अच्छा, यानी और मोस्ट सीनियर, सेकंड। सेकंड, हाँ। और तीसरा भी सीनियर तरीन। हम्म, तीनों सीनियर। अच्छा। अब ये भी मैं समझता हूँ हम्म, कि अगर पहले हम्म, चीफ जस्टिस हम्म, के पास तमाम इख्तियारात थे हम्म, अपने मतलब के हम्म, बेंच बनाने, हम्म, मतलब के बेंच बिठाने, हम्म, और इस तरह के इख्तियारात थे हम्म, कि वो चीफ जस्टिस की जगह एक डिक्टेटर लगते थे। हम्म, डिक्टेटरशिप उन्होंने कायम की हुई थी। हम्म, जो चाहते थे हम्म, फैसला करवा लेते थे, हम्म, जो चाहते थे फैसला कर देते थे। हम्म, अब इन्होंने आके जो हम्म, नया चीफ जस्टिस आए, हम्म, काजी फैजी साहब। फाइज ईसा हम्म, साहब, हम्म, इन्होंने कहा एक मैं हम्म, चीफ जस्टिस, हम्म, जैसा कि मैंने कहा दूसरा आने वाला सेकंड चीफ मोस्ट। जस्टिस, हम्म, सेकंड मोस्ट, हम्म, तीसरा उसके बाद जो चीफ जस्टिस है, थर्ड ये मोस्ट। मिल के हम्म, बेंच बनाए। हम्म, अच्छा। अकेले चीफ जस्टिस को इख्तियार ना हो, सही। ये कमेटी बना दी। यानी अमरीयत की कोई शक्ल ना रहे। इनका ख्याल था, हम्म, हम्म, लेकिन मैं जो एक पॉलिटिकल वर्कर भी हूँ हम्म, कि मैं इसे भी एक आमरीत समझता हूँ, जो अच्छा, कि अच्छा। काजी फाइज ईसा साहब ने हम्म, जो ये कारोबार किया। हम्म, अब हम्म, तीनों सीनियर तरीन हैं, हम्म, ये भी चीफ जस्टिस हैं, हम्म, और वो अब ये रिटायर होंगे तो उसके बाद भी चीफ जस्टिस हम्म, आएंगे, हम्म, वो भी कमेटी के मेंबर हैं। हम्म, उसके रिटायर होने पे जो तीसरा सीनियर मोस्ट है हम्म, जस्टिस, हम्म, वो भी कमेटी में। हम्म। तो आमरीत तो कायम रही। आप कहना चाह रहे हैं कि ये जुडिशल आमरीयत की एक शक्ल बन गई। जुडिशल नेचुरली हम्म, हम्म, जुडिशल आमरीत हम्म, की शक्ल है हम्म, कि ये अगर चीफ जस्टिस हम्म, अकेले हम्म, की बजाय 3 करेंगे, हम्म, है जी, हम्म, ये भी 3 अपने मतलब के जज बिठा लेते हैं, हम्म, अपने मतलब के बेंच बिठा लेते हैं, हम्म, है जी। हम्म, इस पर जो पार्लियामेंट हम्म, के बात ज़रा मेरी तवज्जो से सुने हम्म, कि पार्लियामेंट जो है, हम्म, ये आइन में अमेंडमेंट जो है हम्म, ये वही कर सकती हम्म, है जी। हम्म, और तो आइन को कोई अमेंड कर ही नहीं सकता। हाँ जी। और आइन को अमेंड 2/3 मेजॉरिटी से होता है। हम्म, मैं जो समझता हूँ हम्म, कि ये जो जिन्होंने अपोज किया हम्म, है जी, हम्म, वो इसलिए अपोज उन्होंने किया हम्म, कि वो तमाम जजेस हम्म, जो 13 हैं इस वक्त, हम्म, वो इनका ख्याल है हम्म, कि ये अमेंड होने के बाद है जी इनके इख्तियारात कम हो जाएंगे। हम्म, और क्योंकि अमेंड होने के बाद सबसे अहम बात ये है
कि एक आईनी अदालत बना ली जाए। मियाँ साहब अच्छा। आप बात गौर से सुनना कि आईनी अदालत का मतलब ये कि इस वक्त माजी में भी जब से पाकिस्तान बना है आज तक ये पॉलिटिकल केसेस में सुप्रीम कोर्ट 90% वक्त उसका वक्त उधर सर्फ हो जाता है, उसे दानिस्ता करते हैं और जो आम गरीब लोगों के मुकदमे हैं अपीलें हैं उनकी तरफ देखते नहीं है और उसके नतीजे में मियाँ साहब लाखों मुकदमात ऐसे हैं जो सुप्रीम कोर्ट पड़े हुए हैं क्योंकि ये देखते ही नहीं। इन्होंने तो करना है पॉलिटिकल मुकदमात देखने हैं, रोज छपना है फलां मुकदमा किया फलां जज ने नाम आ रहा है। तो इसलिए इन्होंने ये तय किया चंद जजेस की जिसमें 5 हो 6 हो 7 हो 8 हो ये तो जब अमेंड होगा वो फैसला कर लेंगे कि भाई इतने जजेस ये सियासी मुकदमा ये करें है जी। बाकी जितने जजेस हैं वो तमाम के तमाम आम लोगों के मुकदमात करें इसलिए कि तमाम वक्त सुप्रीम कोर्ट का सियासी मामलात में ज़ाया होता है। ज़ाया इसलिए कहूँगा कि लोग मारे जा रहे हैं कि इनके अपीलें ना सुनने की वजह से 34 साल जो अपीलें जिनकी नहीं सुनी इन्होंने वो या जेल में मर गए या जिस वक्त अब ये तो बातें आम आ रही हैं ना। एक शख्स अब रिहा हुआ है 34 साल के बाद, 34 साल पहले उसकी सजा हुई, अगर साल 2 साल के बाद उसकी अपील सुप्रीम कोर्ट में लगती तो 2-3 साल के बाद या उसे सजा हो जाती या वो बरी हो जाता। उसकी इन्होंने अपील सुनी नहीं, वो 34 साल के बाद रिहा हुआ है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उसे कहा कि इसके खिलाफ जुर्म नहीं बनता। इसलिए मैं ये समझता हूँ मियां साहब कि बहुत बड़ा काम था। मेन अमेंडमेंट है कि ये आईनी सुप्रीम कोर्ट के चंद जजेस सिर्फ और सिर्फ आईनी मुकदमात सुने। अच्छा, आईनी मुकदमात मीन कि इमरान खान के साथ ये हो गया। इस पे मेरी बात सुन लें, इमरान खान के साथ ये हो गया, मियां नवाज शरीफ के साथ ये हो गया, शहबाज शरीफ के साथ ये हो गया। ये तमाम बातें सुने वो कौन सुने? 5 या 6 जजेस सिर्फ। बाकी जो 8 जजेस जैसे कि ये कहते हैं जजेस की तादाद भी बढ़ाओ, तमाम के तमाम अवाम के अपीलें सुने ताकि अवाम को रिलीफ मिले, ताकि उनको जो 34 साल के बाद वो रिहा होते हैं इसलिए कि ये अपीलें सुनते नहीं। ये अमेंडमेंट सबसे अहम थी मियां साहब। अच्छा। और दूसरी ये जो आपने आइन अमेंड करके पहले ये बना दिया हुआ है कि सीनियर तरीन जज जो है वो चीफ जस्टिस बनेगा है जी। अब सीनियर तरीन जज चीफ जस्टिस बन जाता है ऑटोमेटिकली। ये अमेंडमेंट आई, लाना ये चाह रहे हैं जो ला रहे हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं कि भाई ये ना करें। ये जो आपने आमरीत कायम की हुई है कि ऑटोमेटिकली कि चीफ जस्टिस हो जाएगा सीनियर तरीन, उसके बाद उस अगला सीनियर। इन्होंने अमेंडमेंट ये लेके आए हैं कि जी ये जो चीफ जस्टिस बनना है ये फिर पार्लियामेंट बनाए। ये ना करो कि ऑटोमेटिकली चीफ जस्टिस हो जाए और वो चीफ जस्टिस ऑटोमेटिकली बनने के बाद ये अपने मिलने वालों को, अपनी फेवरेट पार्टियों को, सियासी पार्टियों को, लोगों को जो कि मिसालें मौजूद हैं, वो कहते हैं अब अमेंडमेंट वाले कि भाई आप फिर ऐसे ना करें, आप ये चीफ जस्टिस जो लगाना है वो फिर पार्लियामेंट लगाए। ये बड़ी जेन्युइन बात है कि जुडिशरी जजेस वो अवाम के नुमाइंदा नहीं है और पार्लियामेंट जो है वो अवाम का नुमाइंदा अदारा वही है। मुल्क के अंदर सिस्टम किस तरीके से चलना है, हुकूमत किस तरह से चलनी है, निज़ाम किस तरह से चलना है, कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से बनना है, ये सारा पार्लियामेंट का काम है। इसमें कोई शक नहीं है कि जजेस की अपने तौर से अपॉइंटमेंट करने का जो तरीकाकार बना हुआ है ये डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर सूटेबल नहीं है। इस पे एतराज़ क्या है? पोजीशन जो है उसका क्या मौक़िफ़ है इसके ऊपर? उसके सारी दुनिया में अमेरिका,
यूरोप और बड़े-बड़े तमाम डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ सब में ये आईनी अदालतें मौजूद हैं। ठीक है, नहीं जी, मैं वही कह रहा हूँ कि ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। अब मुखालफत कौन कर रहा है सुन लें। मुखालफत कर रही है इमरान खान की पार्टी तहरीक इंसाफ, मुखालफत कर रही है मौलाना फजलुर रहमान। ये मुखालफत कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं कि मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि ये जो आपके पास लिए फिर रहे हैं आईनी अमेंडमेंट का ये चार्ट, इसमें ये शामिल करो कि मदरसे जो हैं इनकी डिग्री बाकी यूनिवर्सिटियों वाली सनदें हैं उस तरह होनी चाहिए। अच्छा। दूसरी ये कि ये मदरसों को रजिस्टर करो। अच्छा। मियाँ साहब वो ये कह रहे हैं क्योंकि इनके शागिर्दों ने तालिबान बैठे हुए हैं और उन्होंने सारे मुल्क में दहशतगर्दी की हुई है। और मैं तो इसलिए भी कह रहा हूँ मियाँ साहब कि मेरी पार्टी के हजारों बंदे दहशतगर्दी का शिकार हुए। अब हम इनकी वजह से कि हम कहें नहीं जी नहीं बिल्कुल ठीक है इनको रजिस्टर कर लो, मेरा मतलब है कि ये तालिबान बन जाओ और मुल्क में दहशतगर्दी लाओ और सनद दो जी, जैसे BA MA वाले सनद लेते हैं, इसलिए ये मुखालफत कर रहे हैं। और इमरान खान इसलिए मुखालफत कर रहा है कि ये तमाम के तमाम जजेस, इसमें चंद एक छोड़ दो इमरान खान को रिलीफ देते हैं, जमानतें भी दे रहे हैं और यहाँ तक कि चीफ जस्टिस उसे गुड टू सी यू बड़ी अदालत में बैठ के मेरा मतलब शर्म आती है। ये तमाम वकला जो इस आईनी अमेंडमेंट के खिलाफ हैं वो यही चाह रहे हैं कि यही जजेस ये हमें फेवर करते रहें, हमारे ही मुकदमा सुनते रहें, हमें रिलीफ देते रहें, हम करोड़ों रुपया कमाते रहें। इसलिए ये अमेंडमेंट अवामी अमेंडमेंट है, बजाय इसके कि सीनियर तरीन जज चीफ जस्टिस बन जाए। अगर पार्लियामेंट को इख्तियार दे दिया जाए कि वो देखे कि 13, 14, 15, 16 जितने जजेस हैं इनमें से कौन सा जज ज्यादा बेहतर है, ज्यादा ऑनेस्ट है, ज्यादा मामलात को समझता है, वो उसको बनाए। कौन बनाए? पार्लियामेंट। ये वजीर आजम नहीं। अगर इन्होंने ये नजायज बातें कर रहे हैं कि जी हुकूमत का क्या ताल्लुक है?